Hello, today our topic is the cardiac output. In previous video, I have discussed about the cardiac output. Now we will discuss about the factors maintaining the cardiac output. There are the following factors maintaining the cardiac output, like venous return. The cardiac output is determined by the following factors like venous return, force of contraction, heart rate, and peripheral resistance. What is venous return? Venous return is the amount of the blood which return to heart from different parts of the body. इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से वापस जो ब्लड आता है हार्ट की तरफ से क्या कहा जाता है? venous return. Cardiac output is directly proportional to the venous return. जितना venous return होगा उतनी cardiac output होगा. Venous return in turn depends upon the following factors like respiratory pump, muscle pump, gravity, venous pressure, and sympathetic tone. What is respiratory pump? Respiratory pump is the respiratory activity that help in return of the blood to heart during inspiration. जब आप सांस अंदर लेते हैं तो उस दौरान क्या है respiratory activity या respiratory pump के जरिए क्या है blood जो है return होता है to heart. This is known as the abdominothoracic pump. abdominothoracic pump कहलाता है क्यों? During inspiration thoracic cavity expand and makes the intrathoracic pressure negative. Contraction जब हो जब इनहेलेशन हो, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो उस वक्त क्या होता है थॉरेसिक कैविटी जो है एक्सपेंड कर जाती है, फैल जाती है और इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर देता है. दिस इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ इंफीरियर वेना केवा रिजल्टिंग इन इंक्रीज वेनस रिटर्न. जब इंफीरियर वेना केवा में इंक्रीज हो जाएगा तो वेनस रिटर्न भी ज्यादा हो जाएगा. इसी तरह अब्डोमिनल क्यों कहा जाता है? इन द सेम टाइम द डिसेंट ऑफ द डायफ्राम इंक्रीज इन इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर. डायफ्राम क्या है? ऐसे आपकी थॉरेसिक कैविटी को आपके अब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है. एक स्ट्रॉन्ग मसल है. जब भी इनहेलेशन लेते हैं, जब भी आप सांस अंदर लेते हैं तो क्या कर जाता है? ये डिसेंड कर जाता है, नीचे चला जाता है. इसके डिसेंड करने से क्या होता है? इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा. इन पेट के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा. प्रेशर ज्यादा पड़ने से क्या होगा? विच कंप्रेस द अब्डोमिनल वेन्स एंड पुश द ब्लड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द हार्ट. क्या करेंगे? जो वेन्स हैं उनको पुश करेंगे कि ऊपर दिल की तरफ ब्लड लेकर जाएं. इस तरह वेनस रिटर्न ज्यादा हो जाएगा और रिस्पिरेटरी पंप जो है जितना स्ट्रॉन्ग होगा इतना ही फोर्स ऑफ रिस्पिरेशन फोर्स्ड होगी और उतना ही क्या होगा? कार्डियक आउटपुट लास्ट में ज्यादा होगा. आप देखते हैं मसल पंप. मसल पंप क्या है? मसल पंप इज द मस्कुलर एक्टिविटी दैट हेल्प इन रिटर्न ऑफ द ब्लड टू हार्ट. ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी द वेन्स आर कंप्रेस्ड और स्क्वीज्ड. मस्कुलर एक्टिविटी के दौरान क्या होता है? वेन्स कंप्रेस्ड हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वॉल इन वेन्स ड्यूरिंग कंप्रेशन द ब्लड इज मूव टुवर्ड द हार्ट. क्योंकि वेन्स के अंदर क्या है? वेसल्स में वॉल्स मौजूद है, उनकी वजह से क्या होता है? ब्लड जो है रिटर्न होता है दिल की तरफ. इसको हम यहाँ से देखते हैं इस तरह. यहाँ पे देखिए मसल जो है रिलैक्स है और डिस्टल वॉल जो है ओपन है. डिस्टल वॉल ओपन, ब्लड कम है एंड मसल रिमेन रिलैक्स. जैसे ही ब्लड ऊपर जाता है तो क्या होता है? मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है. मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ? डिस्टल वॉल जो है वो क्लोज हो गया. डिस्टल वॉल क्लोज हुआ. अब जो है प्रेशर के साथ ब्लड जो ऊपर की तरफ जाएगा, प्रॉक्सिमल वॉल ओपन हो जाएगा और वेन्स के अंदर वॉल मौजूद होते हैं. यही जो है मसल जो है इस तरह ऊपर लेके जा रहे हैं और टुवर्ड हार्ट जो है ये रिटर्न हो रहा है ब्लड. तो ये मसल भी इस चीज़ में हिस्सा डाल रहे हैं कि जितनी कॉन्ट्रैक्शन मसल देंगे उतनी कॉन्ट्रैक्शन के साथ ऊपर ब्लड जाएगा. ब्लड जाके कार्डियक आउटपुट का बेस बनेगा. जितनी अच्छी कॉन्ट्रैक्शन मसल्स पे पड़ेगी उतना ही अच्छा कार्डियक आउटपुट रिलीज होगा. नेक्स्ट जो है थर्ड क्या चीज़ है हमने पढ़ा है. उसके बाद ग्रेविटी. ग्रेविटी किस तरह कार्डियक आउटपुट पर असर डाल रही होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स रिड्यूस द वेनस रिटर्न. क्योंकि ग्रेविटी जो है वो रिड्यूस कर देती है वेनस रिटर्न को. व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जब एक इंसान ज्यादा वक्त खड़ा रहता है, ग्रेविटी कॉजेस द पुलिंग ऑफ द ब्लड इन द लेग्स. ग्रेविटी क्या करती है? उसकी टांगों की तरफ ब्लड को पुल करती है, मतलब खींचती है. विच इज कॉल्ड वेनस पुलिंग. जिसे हम क्या कहते हैं? वेनस पुलिंग कहते हैं. बिकॉज ऑफ द वेनस पुलिंग द अमाउंट ऑफ द ब्लड रिटर्न टू हार्ट डिक्रीज. इससे क्या होगा? ब्लड जो है वापस दिल की तरफ नहीं जा पाएगा, ज्यादा कम से कम जाएगा. इस तरह कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा. तो ग्रेविटी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं कार्डियक आउटपुट के. उसके बाद है venous pressure. Venous pressure also affect the venous return. Pressure in the veins is 12 to 18 मिलीग्राम Hg. प्रेशर क्या है? वेन्यूल्स के अंदर कितना होता है? 12 से 18 mm Hg होता है. इन दी स्मॉलर और लॉन्गर वेन्स में प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज. स्मॉलर और लॉन्गर वेन्स में क्या होगा? प्रेशर जो है कम होता जाएगा. स्मॉलर से जब ज्यादा, यानी पहले यहाँ से प्रेशर के साथ आ रही है, जैसे ये वेसल ज्यादा बड़ी हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? प्रेशर जो है वो कम पड़ता जाएगा. क्योंकि प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ पाएगा, रेजिस्टेंस को कम मिलेगी, तो ग्रेजुअली प्रेशर जो है डिक्रीज होता जाएगा. तो इस सूरत में क्या करेंगे? इन द ग्रेट वेन्स लाइक इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा द प्रेशर फॉल्स टू अबाउट 5.5 mm Hg. एट द जंक्शन विद वेना केवा एंड राइट एट्रियम इट इज अबाउट 4.6 mm Hg. प्रेशर इन द राइट एट्रियम इज स्टिल लो एंड इट alters during cardiac action. It falls to zero during atrial systole, and this pressure gradient at every part of the venous trees help are driving force of venous return. मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि वैसे तो वेन्स के अंदर जो है वो प्रेशर 12 to 18 mm Hg रहता है और इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा इसमें भी ड्रॉप होते थे 5.5 mm Hg रह जाता है. लेकिन जैसे ही इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा आके ये समझे हार्ट है, इसके ऊपर वाला चैम्बर ये राइट एट्रियम में, तो इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा यहाँ के ओपन होगी. जब यहाँ पे ओपन होती है इस पॉइंट पर क्या है? ये कितना होता है? इस पॉइंट पर क्या होता है? ये 4.6 इसका प्रेशर होता है. 4.6 इंटरनल प्रेशर है. और वो लेकिन एट्रिया के अंदर क्या है? इससे भी कम प्रेशर होगा. इसलिए क्या करेगा? ड्राइविंग फोर्स करेगा. प्रेशर हमेशा ज्यादा से कम की तरफ है. तो एट्रिया के अंदर जो है कम है, इसलिए प्रेशर फिर भी ऊपर की तरफ होगा. उधर ही जाके ब्लड जो है वो जाएगा और इस तरह जो है कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा. तो ये जो प्रेशर वेनस प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे मतलब कार्डियक आउटपुट पर असर डालता है. इसके बाद सिंपैथेटिक टोन. सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ये जो है डिपेंड करता है. ये हमें याद दिलाता है कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं. ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं. तो सिंपैथेटिक टोन किस तरह? वेनस रिटर्न इज एडेड बाय सिंपैथेटिक वैजोमोटर टोन. ठीक है, वेनस रिटर्न जो है डिपेंड कर रहा है सिंपैथेटिक पर या वैजोमोटर टोन पर. ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेन्यूल्स. ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेन्यूल को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे क्या कॉन्ट्रैक्शन पुश द ब्लड टुवर्ड द हार्ट. इस तरफ ब्लड जो है हार्ट की तरफ चला जाएगा.
सेकंड हमने पढ़ना है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको किस तरह हमने जाना था, ये जो है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, उसके मुताबिक हमने देखा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर, यानी मसल फाइबर की जो पहले शुरू की लेंथ है उसके उतना ही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी। क्या मतलब इसका, यानी एक मसल फाइबर है ये, ठीक है, इसकी लेंथ इतनी और एक जो है ये, तो जितनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी, जितनी लेंथ होगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी उतनी होगी। यानी ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है ये वाला मसल तो इतना हो जाएगा छोटा सा, लेकिन अगर ये करता है अभी भी इतना रहेगा, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कार्डिक आउटपुट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के साथ साथ मसल का भी लेंथ जो इनिशियली जो उसकी शुरू में लेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा मसल की लेंथ होगी उतनी ही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फिर दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, प्री लोड और आफ्टर लोड पर। व्हाट इज प्री लोड एंड आफ्टर लोड, इसको देखते हैं। प्री लोड क्या है, नाम से जा रहा है लोड से पहले। प्री लोड इज द स्ट्रेचिंग ऑफ द कार्डिक मसल्स फाइबर एट द एंड ऑफ द सिस्टोल। सिस्टोल कहते हैं रिलैक्सेशन को, जब भी वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, कार्डिक मसल क्या होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, रिलैक्स होने के लिए उसे बड़ा होना पड़ता है। तो जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से थोड़ी देर पहले वो स्ट्रेच हो चुके होते हैं, जब वो डायस्टोल की तरफ जा रहे होते हैं, नहीं डायस्टोल खत्म हुआ और कॉन्ट्रैक्शन अभी स्टार्ट होता है, उसको क्या है फुली स्ट्रेच्ड है। इसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, फिलिंग ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोल होती है। मतलब ये है वेंट्रिकल रिलैक्स है, वेंट्रिकल की तरफ जो है ब्लड जो है फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कब इधर ब्लड भी फिलिंग हो रही है और वो जो स्टार्ट होने वाली कॉन्ट्रैक्शन भी स्टार्ट होने वाली है। तो क्योंकि आपको पता है कार्डिक साइकिल जो है साथ साथ चल रहा होता है, ये नहीं है कि हार्ट जैसे एक वक्त में ही काम करो, अभी वो रिलैक्स हुआ फिर वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, तो मुसलसल साइकिल चलता रहता है। तो उस दौरान जो है प्री लोड हुई है, यानी उस वक्त क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल फाइबर इंक्रीज देयर लेंथ काजेस द इंक्रीज द फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डिक आउटपुट। आफ्टर लोड क्या है, अब ये तो हम कह सकते हैं प्री लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्डिक आउटपुट के, क्योंकि जितना कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उतना कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। लेकिन आफ्टर लोड क्या होगा, आफ्टर लोड इज द फोर्स अगेंस्ट विच कार्डिक मस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड इजेक्ट ब्लड। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से वेंट्रिकल को क्या है कॉन्ट्रैक्शन करनी चाहिए और ब्लड को बाहर निकालना चाहिए। फोर्स इज डिटरमाइंड बाय द एट्रियल प्रेशर। ये फोर्स कहाँ से आ रही होती है, एट्रियल प्रेशर की वजह से, एट्रिया जिसके ऊपर है उसकी वजह से। एट द एंड ऑफ द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड सिमिलुनर वॉल आर ओपन एंड ब्लड इज इजेक्टेड इनटू द एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। जब ब्लड जो है आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में या इधर से राइट वेंट्रिकल में आ गया, तो क्या है, अब ब्लड को जो है वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है, और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद इसे क्या करना है, सेमिलुनर वॉल को खोलना है ताकि एरोटा और पल्मोनरी ट्रंक की तरफ ब्लड जाए, ठीक है। और इस तरह से सेमिलुनर वॉल ओपन हो जाएंगे और द प्रेशर इन द एरोटा एंड पल्मोनरी वॉल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इन दीज टू वेसल्स, एंड द वेंट्रिकल हैव टू वर्क अगेंस्ट दिस प्रेशर फॉर फर्दर इंजेक्शन। और वेंट्रिकल को जो है मजीद वर्क करना पड़ेगा ताकि इस जो इंजेक्शन को ज़्यादा किया जा सके, क्योंकि वेसल्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, मजीद प्रेशर वेंट्रिकल को चाहिए ताकि उसके अगेंस्ट, इस प्रेशर के अगेंस्ट काम कर सके। थस द आफ्टर लोड फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिटरमाइंड बाय द एरोटिक प्रेशर एंड आफ्टर लोड फॉर द राइट वेंट्रिकल इज डिटरमाइंड बाय द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, एंड द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड कार्डिक आउटपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आफ्टर लोड। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आफ्टर लोड की। हार्ट रेट किस तरह काम करेगा, जितनी हार्ट रेट ज़्यादा होगी उतना ही क्या है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। कार्डिक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। हार्ट रेट द अदर थ्री फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट प्रोवाइडेड द अदर थ्री फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। मॉडरेट चेंज इन हार्ट रेट डज नॉट अल्टर द कार्डिक आउटपुट। थोड़ा सा फर्क हो कार्डिक रेट में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इफ देयर इज अ मार्क्ड इंक्रीज इन हार्ट रेट कार्डिक आउटपुट इज इंक्रीज्ड। नाउ पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है, peripheral resistance is the resistance offered to blood flow at the peripheral heart vessels. Peripheral resistance is the resistance or load against which the heart has to pump the blood. Thus the cardiac output is inversely proportional to the peripheral resistance. Peripheral resistance के inversely proportional है cardiac output. Resistance is offered by arterioles. Resistance कहाँ से मिलती है, arterioles से मिलती है। So the arterioles are called the resistant vessels in the body. Maximum peripheral resistance is offered at the splanchnic region. Heart के abdomen के region पर सबसे ज़्यादा resistance देखने को मिलती है। हम किस तरह फिर इन कार्डिक आउटपुट को मुहैया कर सकते हैं, दो तरीके से, यूजिंग कार्डियोमीटर एंड यूजिंग फ्लोमीटर। तो इतना काफ़ी है, कार्डिक आउटपुट में इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।